अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषा कन्नड़ा, इसमें जो है पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में पोयम सेड यानी पद्य भाग में तीसरा पोयम है कौरवेंद्रना कोंदे नीनु। तो इस नज़म को आज हमें सीखने वाले हैं, जो कि एक हले कन्नड़ा का पोयम है। तो तस्वीर में तुम्हें यहाँ स्क्रीन में देख सकती हैं, टेक्स्ट बुक का पेज है कौरवेंद्रना कोंदे नीनु, तीसरा पोयम पार्ट, पेज नंबर 60, पुटादा संख्या 60, पेज पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में तुमने ये मिल जाता है। तो कौरवेंद्रना कोंदे नीनु, इसका मतलब क्या है पोयम का और इसमें क्या क्या है पोयम नज़म में, तमाम चीज़ें आज हमें सीखेंगे। तो कौरवेंद्रना कोंदे नीनु नज़म में, तो कौरवेंद्र यहाँ का तो कौरव का राजा, कौरवेंद्र का तो यहाँ पर कौरव का राजा, कौरव का बादशाह। कौन कौरव का राजा? दुर्योधना उसको कोंदे नीनु मार डाला, दुर्योधना को तुमने मार डाला, तुमने कौरव के राजा को मार डाला करको इसका मतलब। कौरवेंद्रना कोंदे नीनु, नीनु को तो तुम, कोंदे का तो मार डाला, कौरवेंद्र का तो कौन? या दुर्योधना यानी कौरवों का राजा, तो उसको तुमने मार डाला। अगर को तुमने कौरव के राजा को मार डाला, यू किल्ड कौरवास किंग, यू किल्ड कौरवास किंग, यू किल्ड कौरवास किंग, यू किल्ड कौरवास किंग, तुमने कौरव के राजा को मार डाला, यानी तुमने दुर्योधना को मार डाला। यू किल्ड कौरवास किंग, कौरवेंद्रना कोंदे नीनु, तुमने दुर्योधना को मार डाला, कोंदे नीनु तुमने मार डाला, कौरवेंद्र का तो कौन? कौरवों का राजा, कौन? दुर्योधना को तुमने मार डाला, कौरवेंद्रना कोंदे नीनु, यू किल्ड कौरवास किंग, तुमने कौरव के राजा को यानी तुमने दुर्योधना को मार डाला। तो इस नज़म में एक्चुअली कर्ण और कृष्णा के दरमियान जो है बातचीत होते हैं। तो कर्ण और कृष्णा के दरमियान बातचीत होती है इस नज़म में। तो बातचीत को नज़म के तरीके से इस हले कन्नड़ा पोयम में दिया गया है। तो यू किल्ड कौरवास किंग को तो कौन? कौरव का राजा जो है दुर्योधना को मार डाला। इसमें कृष्णा जो है पहले जो है इसे सुलह करने की कोशिश करता है, जो पांडवा और कौरव वाले को, क्योंकि जंग ना हो, आपस में सुलह कर ले को तुम्हें ये कर लियो को। लेकिन वो सुलह जो है, संधाना जो है सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता। तो उसके बाद जो है एक कोशिश करता है कृष्णा अपने तरफ से थोड़ा लालच देने के वास्ते, किसको? कर्णा को, और उसकी जो है बर्थ सीक्रेट को बताता है। तो इस नज़म में कर्णा और कृष्णा के दरमियान, कर्णा और कृष्णा दोनों भी जो है महाभारत में आने वाले किरदार हैं। तो कर्णा और कृष्णा के दरमियान जो बातचीत होती है, और कृष्णा जो है जिस तरह से कर्णा की एक बर्थ सीक्रेट यानी पैदाइशी की जो रहस्य के बारे में, पैदाइशी उसके मिस्ट्री के बारे में इस नज़म में बताया जाता है, और कर्णा उसको क्या रिस्पॉन्स करता है, ये तमाम चीज़ें इस नज़म में ही। तो चलो सबसे पहले इस नज़म के पोएट के बारे में देखेंगे। तो पोयम के पोएट ही कुमार व्यासा। इस कौरवेंद्र कोंदे नीनु इस नज़म को लिखा है कुमार व्यासा। इनके कवि परिचय में नज़म को एक्सप्लेन करने के बाद में तुम ना समझाता हूँ, वो जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करती हैं तब हर बार की तरह। तो अब सबसे पहले हमें प्रवेशा की तरफ जाएंगे, एंट्री, पोयम में क्या बोलना चाह रही, क्या है वो चीज़ें हमें देखेंगे। तो प्रवेशा एंट्री हो रहे हैं नज़म में, कौरवेंद्रना कोंदे नीनु, तुमने कौरव के राजा को यानी दुर्योधना को मार डाला करको नज़म में प्रवेश एंट्री। रामायण महाभारत महाकाव्यಗಳು ಪೂಜನೀಯ ಕೃತಿಗಳು। ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿದರು. ಶ್ರವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾವ್ಯಗಳು ಉಳಿದು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಎಷ್ಟೇ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸ ವೀರತನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಸ್ವತಃ ಅವನಿಗಾಗಲಿ ಅವನ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. तो नज़म है कौरवेंद्र ना कोंदे नीनू, यानी कौरवा के राजा को तुमने मार डाले। देख सकती एक तस्वीर के ज़रिए से दिखा रहा हूँ, भीमा जिस तरह से दुर्योधना को मार रहा है, यानी तुम कौरवा के राजा को मार डाला। तो इस तरह से नज़म, जिस तरह से आगे जाकर बैटल में, कुरुक्षेत्र के बैटल में भीमा जिस तरह से दुर्योधना का वध करता, वो तस्वीर अभी वहाँ तक गई नहीं, उससे पहले जो है कर्ण और कृष्णा के दरमियान बातचीत होती है, उसके बारे में नज़म में सो, तो उसके वास्ते एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, दुर्योधना को मार डाला कर को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है लेसन एंट्री में, तो इस नज़म को लिखा है कुमारव्यास ने। प्रवेश एंट्री में रामायण, महाभारत, यानी रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यगुण, एपिक्स किताबा, जो कि पुराणों की किताबा, रामायण और महाभारत के किताबा आती, जिस तरह की एपिक यानी महाकाव्य बोला जाता है, तो रामायण और महाभारत। तो इन किताबों में ये किताबा जो हैं रामायण और महाभारत एक पूजनीय कृतिगळु, एक सेक्रेड बुक्स, ಏನೋ एक सेक्रेड बुक्स, ಏನೋ एक सेक्रेड बुक्स। रामायण महाभारत महाकाव्यಗಳು, रामायण महाभारत जैसी एपिक्स किताबें जो हैं वो एक पूजनीय कृतिगळु, ये एक सेक्रेड किताबा, एक होली किताबा, यानी रामायण महाभारत के जो एपिक्स किताबा हैं इन्हों जो है पूजनीय कृतिगळु, इन्हों एक जो है सेक्रेड किताबा, सेक्रेड वर्क्स करको बोला जा रहा है। महाभारतवन्नु, महाभारत को जो है ವೇದವ್ಯಾಸರು, ವೇದವ್ಯಾಸने जो है ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು, संस्कृत में लिखा है। महाभारत को वेदव्यास ने, महाभारत को जो है, महाभारत की स्टोरी को जो है वेदव्यास ने जो है संस्कृत में लिखा है, महाभारत को वेदव्यास ने संस्कृत में लिखा है। महाभारतवन्नु, महाभारत को वेदव्यास, वेदव्यास जो है संस्कृतದಲ್ಲಿ, संस्कृत के ज़बान में जो है लिखा है, रचिसिदरु। उसके बाद बोला जा रहा है पंपा रन्ना कुमारव्यास, पंपा रन्ना और कुमारव्यास जो है ಮೊದಲಾದವರು वगैरह वगैरह जो है कन्नड़दल्ली, कन्नड़ा में काव्य रचिसिदरु, कन्नड़ा में जो है नज़म को लिखा है। श्रव्य परंपरेयल्लू, यानी ओरल हेरिटेज में जो है रामायण महाभारत काव्यಗಳು, रामायण और महाभारत के जो किताबें हैं, नज़मा जो हैं वो उಳಿದು बचते हुए, ಬೆಳೆದು ಬಂದಿವೆ, बढ़ते हुए आए हैं, बचकर बढ़ते हुए आको हैं, और उत्तम गुण, अच्छा मयार यानी अच्छा कैरेक्टर, और स्वभावಗಳನ್ನು और अच्छा फितरत, अच्छी जो है जो नेचर, रूढ़िसिಕೊಳ್ಳದ, इख्तियार नहीं करने वाला बंदा, व्यक्ति, इख्तियार नहीं करने वाला आदमी जो है, यष्टे कितना भी शौर्य यानी बहादुर, साहस ब्रेव, वीरतनವನ್ನು करेजियस भी रहा, तो कितना बहादुरी उसमें रही तो भी, तीनों का मतलब बहादुरी चाहती है। अगर उसने उसके अंदर अच्छा मयार यानी अच्छा कैरेक्टर, और उसके अंदर अच्छा जो है नेचर यानी अच्छा जो है फितरत, इस तरह चीज़ों को उन्हें नहीं अपनाया, तो वो आदमी अगर कितना भी बहादुर हो, स्वतः खुद अवनिगागली, खुद उसको या फिर अवना उसके हिरियरिगागली या फिर उसके बड़ों को रंदे, खुद उसको या फिर उसके बड़ों को रंदे, ಯಾವುದೇ कौन सा भी जो है फ़ायदा नहीं, उपयोगविल्ला, उस खुद उसको या फिर उसके बड़ों को जो है कौन सा भी इससे फ़ायदा नहीं। आगे बोला जा रहा है ದಾಯಾದಿಗಳೊಳಗಿನ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ। ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನವು ದುರ್ಯೋಧನನ ಹಠದಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ। ಯುದ್ಧ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದಾದಾಗ ಧರ್ಮ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಭೇದತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜನ್ಮ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ। ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿ, ಅಸಾಮಾನ್ಯನು ಶೌರ್ಯಕ್ಕೆ, ದಾನಕ್ಕೆ, ಉದಾತ್ತತೆಗೆ, ಕರುಣೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಎಂತಹ ಸಂಕಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು। ಅವನ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಷ್ಠೆಯ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೊಡ್ಡಿದ್ದ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿತೆಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है ಅವನ, उसके, ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಲಿ, उसके बड़ों को रंदे, उसके बड़ों को
ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ, कौन सा भी फायदा नहीं, उसके बड़ों को इससे कौन सा भी फायदा नहीं। दायादिಗಳೊಳಗಿನ यानी रिश्तेदारों के साथ द्वेष असूयेಗಳು नफरत और हसद ನಮ್ಮ मनವನ್ನು हमारे मन को ಮನೆಯನ್ನು और हमारे घर को हमारे मन को और हमारे घर को जो है ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತವೆ, तबाह कर डालती ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನೆಕು जो है महाभारत जो है ಒಂದು निदर्शन। महाभारत जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल, यानी रिश्तेदारों के साथ अगर नफरत और हसद क्या करता है हमारे मन को और हमारे घर को जो है तबाह कर देता करने के एक बेस्ट एग्जाम्पल ಒಂದು निदर्शन कौन सा का, तो ये महाभारत की स्टोरी, महाभारत की कहानी में मालूम होता है। कृष्ण संधानव, कृष्णा जो है संधाना कराता है, कृष्ण संधाना का तो कृष्णा जो है क्या कराता है, संधाना कराता है, यानी कृष्णा जो है कृष्णा क्या कराता है, संधाना कराता है। कृष्णा संधाना का तो कृष्णा क्या करता है, संधाना कराने की कोशिश करता है, यानी पांडव और कौरव के दरमियान, पांडव और कौरव के दरमियान कृष्णा संधाना का तो कृष्णा जो है एक सुलह करते हैं। कृष्णा तो देख सकती हूँ वहाँ करना है, तो कृष्णा जो है संधाना सुलह करने की कोशिश करती। कृष्णा संधाना वो दुर्योधनನ हठದಿಂದ, दुर्योधना के जिद से जब रिजेक्ट हो जाता है यानी नकार डालता है, तिरस्कृतवागुತ್ತದೆ। कृष्णा जो है सुलह कर लियो पांडव और कौरव कई को जंग लड़को तुम्हें आपस में जान खोती कर को सुलह कर लियो कर को एक सलाह देता है, लेकिन दुर्योधना जिद कर को नहीं हमें जंग लड़ना चाहिए कर को क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर डालता है, उसको नकार डालता है। सो युद्ध कुरुक्षेत्र का जंग जो है अनिवार्यविंदाದಾಗ नेसेसरी जंग होती अच्छी करने का हो इस टेम्पो धर्म पक्षपातियाद जो कि एक मजहबी मुस्तब से कृष्ण जो है क्या करता है, भेद तंत्रವನ್ನು अलग अलग स्ट्रैटेजी को ಬಳಸಿ इस्तेमाल करको क्या करता है, कर्ण को जन्म रहस्यವನ್ನು उसकी बर्थ मिस्ट्री यानी उसकी पैदाइश की जो सीक्रेट के बारे में बताता ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ। यानी जंग के एतबार से ये भी एक स्ट्रैटेजी अपनाता कि कमज़ोर कर डालेंगे इनको करको वास्ते कर्ण को उसकी पैदाइशी की एक सीक्रेट यानी बर्थ मिस्ट्री को बताता कर्ण को। तो सामान्यವಾಗಿ एक आम आदमी को क्या ये अतियाद बहुत ज़्यादा संतोषವನ್ನು खुशी देने वाली नीडಬಹುದಾದ संगति, खुशी देने वाली बात होती है। एक आम आदमी को ये बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली बात किसे, अगर उसका किसी का बर्थ सीक्रेट बोल रही, बर्थ मिस्ट्री के बारे में बोल रही का, तो किसी भी आदमी को जो है उसे बहुत ही खुशी महसूस होने वाली बात, संतोषವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದ संगति, एक बहुत खुशी देने वाली बात। असामान्यनु एक जो है असामान्य का तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो है शौर्य के यानी उसके ब्रेवनेस को, दान के यानी उसके हिम्मत को, दान के सदका को, उदात्ततेगे यानी अजीम को, करुणेगे और रहम को ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ जो नामदारों को था कर्णनिगे कर्ण को यंತಹ किस तरह की संकटವನ್ನು प्रॉब्लम को जो है ने पैदा कर डाली, संकटವನ್ನು उंटू ಮಾಡಿ कर्ण को जो है किस तरह के एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर डाली। अवना उसकी जो है स्वामी निष्ठे, उसकी जो लॉयल्टी मुंदे, उसके लॉयल्टी के आगे श्री कृष्ण नोडिदा, श्री कृष्ण जो करता है देता है प्रलोभने लालच जो है ಹೇಗೆ किस तरह से ವ್ಯರ್ಥಗೊಂಡಿತೆಂಬುದನ್ನು बर्बाद होगी करको यहाँ पर ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कौरवेंद्रना ಕೊಂದೆ ನೀನು कौरव के राजा को मार डाला यानी दुर्योधन को मार डाला। तो इसमें पोएट है कुमारव्यास, तो लेसन एंट्री में प्रवेशा में बोला जा रहा है रामायण और महाभारत के जो एपिक्स किताबें हैं ये एक बहुत ही सेक्रेड वाले किताबें यानी होली किताब्स, पूजनीय किताबें। इन्होंने महाभारत को जो है वेदव्यास ने जो है संस्कृत में लिखा है, जो कि ऑलरेडी मैं तस्वीर दिखाया वेदव्यास जी, जो कि इन्होंने वेदव्यास इन्होंने संस्कृत में इस महाभारत की किताब को जो है एपिक किताब को लिखा है इन्होंने। बाद में उसी किताब को जो कन्नड़ा के पोएट ही पंपा, रन्ना, कुमारव्यास इन्होंने सभी वगैरह वगैरह कन्नड़ा में जो है इस नज़म को ट्रांसलेट करे। तो संस्कृत ज़बान में महाभारत की कहानी लिखी गई, उसको पंपा, रन्ना और कुमारव्यास क्या करें इन्हों कन्नड़ा में ट्रांसलेट करें।
तो एक ओरल हेरिटेज में जो रामायण और महाभारत के जो किताबें हैं ये बचते हुए बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए आ गई। एक अच्छा मायार, अच्छा जो है किरदार या फितरत, इसको इख्तियार नहीं करने वाला बंदा जो है कितना भी बहादुर, ब्रेव, करेजियस रहा तो भी उन्हें खुद को रंदे या अपने बड़ों को तो भी रंदे, इससे कौन सा भी फ़ायदा नहीं। दुश्मनों के साथ नफ़रत और हसद ये हमारे मन को और हमारे घर को क्या करता, तबाह कर डालता कर को ये महाभारत की स्टोरी जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल कर को बताई गई। तो कृष्ण संधाना, कृष्णा जो जिस तरह से सुलह करने की कोशिश करता है, ये क्या होता है, दुर्योधना की ज़िद में आको ये रिजेक्ट हो जाता है। तो जंग जब नेसेसरी हो जाती है तो मजहबी मुस्तब से कृष्णा जो है अलग अलग स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके कर्णा को उसकी जो है बर्थ सीक्रेट या पैदाइशी की जो है मिस्ट्री के बारे में बताता है। ये कॉमन आदमी को भी जो है ये बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली बात है, लेकिन एक असामान्य जो रहता है, एक अनकॉमन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन को जो है बहुत ही हिम्मत और सदका, अजीम और रहम के लिए नामदार था कर्णा। किसी तरह का प्रॉब्लम भी जो है उसको किस तरह का एक गम, एक प्रॉब्लम क्रिएट करिया, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये उसकी बर्थ सीक्रेट मालूम हो को, एक करेजियस, एक अजीम, एक सदका देने वाला, एक अजीम और रहम दिली वाला रहने वाला कर्णा को भी उसका बर्थ सीक्रेट सुन को कितना उसे तकलीफ़ पैदा करी। और उसकी लॉयल्टी के आगे श्री कृष्णा जिस तरह से लालच देता है कि तुम्हें राजा बन सकती हैं, वो बर्बाद होगी, वो लालच जो है उन्हें लालच को ठुकरा डालता है, वो चीज़ को इस नज़म में बताया गया है। श्री कृष्णा जो है कृष्णा को किस तरह से लालच देता, तुम बादशाह बन सकते हो करके, और किस तरह से कृष्णा अपनी लॉयल्टी को दिखाता है, नहीं अपने राजा दुर्योधना के पक्ष में बताता है कि मैं नहीं उसका वफादार हूँ। तो वो तमाम चीज़ें इस नज़म में आती। मेनली इस नज़म में जो है कृष्णा और कर्णा के बीरे में दरमियान जो है बातचीत होती है। तो फर्स्ट स्टैंजा इस नज़म का समझा रहा हूँ। इनत नूजन कूड़े मैदुना तनद सरसವನೆಸಗಿ ರಥದೊಳು ಧನುಜರಿಪು ಬರಸೆಳೆದು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎನಗೆ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸೆ ವನೆಯ ದೇವ ಮುರಾರಿ ಎಂಜುವೆ ನೆನಲು ತೊಡೆ ಸೋಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಿದು ಶೌರಿ ಇಂತೆಂದ। तो यहाँ पर जब कृष्णा संधाना कृष्णा जो सुलह करने की कोशिश करता है वो सक्सेस नहीं होती। बाद में जब कर्णा चलने को जाते रहता है, कृष्णा अपने चैरियट में आता है, कृष्णा यानी चैरियट में नहीं उसकी गाड़ी में आता है। कर्णा चले जाता रहता है, कृष्णा अपनी गाड़ी में यानी चैरियट में बैठने को आता है, कर्णा चलने को जाते रहता। तो उस टाइम में ये कन्वर्जेशन शुरू होती है, सब बातचीत शुरू होती है कर्णा और कृष्णा के बारे में। कृष्णा और कर्णा ये दो किरदार हैं जो महाभारत में आते हैं। तो कंप्लीट जो इस नज़म की स्टोरी है महाभारत की एक कहानी की एक पार्ट, जिसमें कर्णा और कृष्णा की बातचीत हो रही है। तो फर्स्ट स्टैंजा में बोला जा रहा इनत नूजना का तो कौन, सूर्य का बेटा, इना का तो सूर्य, तनुजा का तो बेटा, सूर्य का बेटा, सूर्य ना मगा, सूरज का बेटा कौन का तो कर्णा। सूर्य के प्रसाद से जो पैदा होता है वरदान से उन्हें कर्णा, सूर्य ना मगा कौन, कर्णा, सूर्य ना मगा कर्णा कर को। इनत नूजना का तो सूर्य का बेटा कौन, उन्हें कर्णा। कर्णा जो है एक सूरज का बेटा, कूड़े साथ में उन्हें मैदुना मेरे फूफू का बेटा, कृष्णा बोल रहा है मेरे फूफू का बेटा कौन, फूफू कौन है, कुंती का बेटा छू कर्णा रहता सो। तो कुंती जो है इसकी फूफू, किसकी, कृष्णा की फूफू। तो फूफू का बेटा कर्णा, कृष्णा के फूफू का बेटा भी होता है, एक तरफ रिश्तेदार भी और एक तरफ बोल रहा है यानी उसके बारे में बोल रहा है कि सूरज का बेटा और मेरी फूफू का बेटा। तो इनत नूजना सूरज का पुत्र यानी कर्णा और साथ में मेरे फूफू का बेटा, तनदा कने की जो है सरसा वनेसेगी, इस तरह से बहुत ही जो है एक कतो अपने कर को है तो हमें
सलगे करती नहीं, सलुगे यानी ज़रा लीनियंसी करती हैं। अपने का तो कैसा रहती हैं हमें, गैर का तो थोड़ा स्टैंडर्ड रहती हैं, अपने का तो ज़रा लीनियंस से रहती हैं। तो उस तरह की लीनियंसी से तनादा यानी एक सूरज का बेटा दूसरा मेरे पुप्पू का बेटा, इस तरह की एक जो है लीनियंसी से या फिर सलुगे से रथा दौड़ो अपनी गाड़ी में, यानी अपनी चैरियट में, रथा का तो है चैरियट, अपनी गाड़ी में कृष्णा क्या करता है, धनुजा रिपु को, तो यहाँ पर धनुजा रिपु को तो कृष्णा को बोला जा रहा है, धनुजा रिपु को तो कृष्णा, धनुजा रिपु, धनुजा का तो क्या है राक्षसों का, रिपु का तो शत्रु, राक्षसों का दुश्मन, डेमन्स का दुश्मन कौन, कृष्णा, डेमन्स को नहीं मानता, डेमन्स का दुश्मन उन्हें, धनुजा रिपु का तो यहाँ पर राक्षसों का दुश्मन कौन बागा, तो कृष्णा। तो कृष्णा क्या कर रहा सो, यानी उस तरह की जो सदरा में, यानी मेरा पुप्पू का बेटा एक तरफ सूरज का बेटा या ना, इन्हें कने की एक सलुगे से एक लीनियंसी से रथा दौड़ो अपनी गाड़ी में क्या करता है, कृष्णा बरस एलिदु खींच कर, कर्णा को खींच कर चले जाता रहता ना कर्णा ऐसा। तो कृष्णा उसे देख को क्या करता है, हमारे पुप्पू का बेटा ना एक तरफ और ये सूरज का बेटा कर्णा को क्या करता हूँ, उसको खींच कर कुಳ್ಳಿರಿಸಿದನು पीठदली, अपनी गाड़ी में सीट पर बिठाता है, कुಳ್ಳಿರಿಸಿದನು पीठदली, अपनी गाड़ी के सीट पर बिठाता है कौन, कृष्णा। धनुजा रिपु को तो राक्षसों का दुश्मन, कृष्णा जो है कर्णा को जो है घसीट को बिठाता है। तो तब कर्णा बोलता है, येनगे मुझे निम्म अडिगळल्ली तुम्हारे कदमों के बराबर क्या, समझे मैं कहाँ तुम्हें, कहाँ मैं तुम्हारे कदमों के तुम्हारे बराबर क्या, निम्मा येनगे मुझे, निम्मड़ी के तो तुम्हारे कदमों के जो फूट आती हैं उसको, यानी मुझे आपसे बराबर ही क्या, मुझे आपसे बराबर, मुझे बुला को तुम्हारे सीट में बिठा रही ना, तुम्हारे बराबर क्या मैं। समसे वनिये देवा मुरारी अंजुवे, तुम्हें देवा भगवान हो, मुरारी का तो यहाँ पर अगेन कृष्णा, मुरारी कृष्णा भगवान, मुझे डर हो रहा है, कृष्णा मुरारी का तो यहाँ पर कृष्णा, मुरारी का तो क्या कृष्णा को बोला जा रहा है, अंजुए मुझे डर लग रहा है, कृष्णा मुझे डर लग रहा है, कृष्णा अंजुए, नेनलू कने कहते हुए कर को बोल लिख रहा था कि तोड़े सोंग की नली, यानी अपने रान के बाजू, कृष्णा क्या करता, बैठ को रहता ना सीट में, उसके करीब में खींच को उसको अपने रान के करीब जो है सोंग की नली सारिदु शौरी यंतेंदा, और उसे बोलता है बहादुर आदमी, कृष्णा बोलता उससे बात करना शुरू करता है, खींच को उसको अपनी गाड़ी में अपनी सीट के बाजू अपने बराबर बिठाता है और एक उसके रान लगते रहती है, उतना करीब बिठा को बोलता है बहादुर आदमी, शौरी एंतेंदा, ये करेजियस आदमी, ये ब्रेव आदमी, ये बहादुर आदमी करको। अब स्टार्ट हो रही है इस बात। तो फर्स्ट स्टैंजा समझ में आया ना। तो फर्स्ट स्टैंजा में यहाँ पर बोला जा रहा है कृष्ण कर्णा यानी सूरज का बेटा और साथ में जो है मेरे पुप्पू का बेटा, इस तरह की जो है सदरम में मैं क्या करया, अपने गाड़ी में जो कृष्णा जो है खींच कर जो है बिठाता है का अपनी सीट पर, किसको, कर्णा को। तो कर्णा बोलता मुझे आपसे बराबरी क्या, तुम्हें भगवान कृष्णा हो, मुझे डर लग रहा है, कहते ही उतने में क्या करता है कृष्णा इतना करीब बिठाता कि उसका रान को रान लगे और बोलना शुरू करता है बहादुर आदमी। समझ में है ना पहला स्टेंजा। अभी बात शुरू नहीं हुई, अब कर्णा जाते रहता है तो कर्णा को एक सदरम में हमारा ना लड़का इस तरह से उसको खींच को अपने गाड़ी में सीट पर बिठाता और बोलना शुरू करता। सेकंड स्टैंजा। अब ಭೇದವಿಲ್ಲೆಲೆ ಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮೊಳು ಯಾದವರು ಕೌರವರೊಳಗೆ ಸಂವಾದಿಸು ಒಡನ್ವಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆರಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಣೆ ಮೇದಿನಿ ಪತಿ ನೀನು ಚಿತ್ತದೊಳಾದುದರಿ ವಿಲ್ಲೆನುತ ದಾನವ ಸೂದನನು ರವಿಸುತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು ಭಯವ। तो बोला जा रहा ಭೇದವಿಲ್ಲೆಲೆ ಕರ್ಣ ನಿಮ್ಮೊಳು ಯಾದವರು ಕೌರವರೊಳಗೆ ಸಂವಾದಿಸುವಡನ್ವಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆರಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಣೆ ಮೇದಿನಿ ಪತಿ ನೀನು ಚಿತ್ತದೊಳಾದುದರಿ ವಿಲ್ಲೆನುತ ದಾನವ ಸೂದನನು ರವಿಸುತನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದನು ಭಯವ। तो आगे स्टैंजा। अब कृष्णा बोलना शुरू हो रहा है, बहादुर आदमी अपने पास बिठा लिया और कृष्णा अब कर्णा से बोलना शुरू हो रहा है। भेदविल्लेली, मेरे और तेरे में डिफरेंस नहीं है, भेदविल्लेली मेरे तेरे में डिफरेंस नहीं है, अलग नहीं है,
हम अलग नहीं है, डिफरेंस क्या भी नहीं है हमारे बीच में, भेदविल्लिल्ली कर्ण कर्ण निम्मोಳು तुम्हारे में और मेरे में कोई भेद नहीं, अलग नहीं है। कर्ण निम्मोಳು यादवरू कौरवरೊಳಗೆ, यानी यादव और कौरव को बोला जा रहा है, यानी पांडव और कौरव दोनों वंशज बराबर मेरे लिए, दोनों अलग अलग नहीं। निम्मोಳು यादवरू कौरवरೊಳಗೆ, यादवरले का तो पांडवरू, कौरव का तो जो दुर्योधन कर्ण इन सब होते हैं कौरव, तो इनमें तुम्हें सब एक ही वंशज के, तुम्हें अलग नहीं, तुम्हें सब एक ही वंशज के। संवादिसु ಒಡನ್ವಯಕ್ಕೆ, सो तुम्हारे साथ बात करने के वास्ते एक दो कर को नहीं, ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಣೆ, इनो पहले या उनो दूसरे या उनो दूसरे इनो पहले, ऐसा नहीं, तेरी कसम कर को कृष्णा बोल रहा सो। यानी देखो मैं किसके भी तरफ नहीं, पांडव कृष्ण या कौरव के तरफ नहीं, दोनों भी बराबर मेरे वास्ते कर को बोलने के वास्ते पॉइंट बोल रहा है। यानी हमारे बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना, तुम्हें पांडव हरंदे कौरव हरंदे दोनों में बात करने के वास्ते कौन भी फर्स्ट और सेकंड कर को नहीं, तेरी कसम। और आगे बोलता है मेदिनीपति, मेदिनीपति का तो राजा, तू किंग, तू बादशाह, तू नीनू तुम करको बोलता, तू बादशाह, तू मेदिनीपति नीनू, मेदिनीपति राजा। कृष्णा बोल रहा है कर्ण को, तू राजा बा, तू राजा, तू राजा तू करको बोलते ही क्या होता है, चित्तदोळु, यानी मन में, कर्ण के मन में, यानी कर्ण के ऐसा बोलते हुए राजा हो करको बोलता ना, तो तुझे इसकी खबर नहीं, मेदिनीपति नहीं, तुझे खबर नहीं करना, तू राजा होना, सो तू राजा कर को बोलते ही इस तरह से बोलते हुए, ऐसा बोलते हुए विल्लेनुत्ता चित्तदोळु, उसके मन में डर को, दानव विल्लेनु दानव सूदननु जो है, दानव सूदना का तो यहाँ कृष्णा जो है कर्ण के कान में, रविसुतना किवियली, कर्ण के कान में जो है बित्तिदनु भयवा, यानी डर को पैदा करता है। दानव सूदना जो है क्या करता है, यहाँ डर को, कर्ण के मन में डर को पैदा करता है। ऐसा बात डालते उसे एकदम से कहा मैं राजा क्या, एकदम घबराहट डर का माहौल कृष्णा कर्ण के अंदर आता है। कृष्णा बोल रहा सो, तो इस स्टैंजा में कृष्णा कर्ण से बोल रहा सो, तो यहाँ पे बहादुर कर्ण कर को बोलिया, उसके बाद बोलता है तेरे मेरे में डिफरेंस नहीं बा कर्ण, तू रंदे पांडव रंदे कौरव सब बराबर मेरे वास्ते, बात करने के वास्ते कौन भी पहला दूसरा कर को नहीं, तेरी कसम तू राजा, तुझे इसकी खबर नहीं कर को कृष्णा कर्ण को बोलते ही उसके मन में क्या करता है, इस तरह बोलता ना दानव सूदना का तो कृष्णा ऐसा बोलता ना, तू राजा बा, तू तुझे मालूम नहीं कर को कर्ण को बोलता, तो उसके मन में, कर्ण के मन में और कान में जो है डर एक हम घबराहट पैदा होते हैं ये सुनते ही, हाँ मैं राजा क्या, इस तरह से घबराहट डर कर्ण के मन में पैदा होते हैं। किवियली बित्तिदनु भय, यानी डर को, घबराहट को पैदा करता। उसकी बात सुनकर कर्ण को एकदम घबराहट होती है, क्योंकि उन्हें सुनिया नहीं था, एकदम उन्हें ऐसा उठा को बोला तो मैं एक सर्वेंट के सर का, मैं कैसा राजा हो जाता हूँ कर को कर्ण सुनते ही उसकी थोड़े मन में घबराहट और कान में जो है घबराहट पैदा होती है। तो अब नेक्स्ट स्टैंजा में जाएंगे। तो कृष्णा कर्ण को बोल रहा सो, तू राजा, तुझे पता नहीं इसके बारे में कर को, तो कर्ण उस क्या रिस्पॉन्ड करता, सुनते उसके थोड़ा घबराहट महसूस करता। क्या दानव सूदना जो कि दानव को मारने वाला, यानी जो डेमोन्स को मारने वाला कृष्ण ऐसा बोल रहा ना, मुझे क्या है इसके पीछे। तो आगे नेक्स्ट, ಲಲೆನೆ ಪಡೆದಿಯೈದು ಮಂತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗ ನೀನು ನಿನ್ನಯ ಬಳಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ದೇವ, ಮೂರನೆಯಾತ ಕಲಿಭೀಮ, ಫಲ್ಗುಣನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಲೈದನೆಯಲಿ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರಾದರು ಬಳಿಕ ಮಾದ್ರಿಯಲೊಂದು ಮಂತ್ರದೊಳಿಬ್ಬರು ಉದಿಸಿದರು। तो बोलती ललने का तो यहाँ पर कुंती क्या करती है, जो है पांडवा वाले की माँ जो कुंती है क्या करते हैं, दुर्वासा मुनिगर को रहती है, एक ऋषि मुनिवर रहती है दुर्वासा मुनिगर को। तो कुंती कर्णा और पांडवास की माँ रहती है, तो इन्हें कुंती क्या करती है, दुर्वासा मुनि एक ऋषि मुनिवर रहती है, तो उनको खुश कर को, उनकी सेवा कर को, उनको सर्विस दे को खुश कर को, उनसे एक 5 मंत्रों को पाती है। तो ललने का तो यहाँ पर कुंती यानी लेडी को बोला जा रहा है। तो 5 मंत्रों को पढ़े दईदू, 5 मंत्रों को
पाती नहीं, उनके ज़रिए से जो आशीर्वाद के तौर पर 5 मंत्रान देता है। तो उसमें उस मंत्रों में पहला जो है तू है, जो कि सूरज के प्रसाद से पैदा होता है। मोदलिगा नीनो, सबसे पहला तू होता सो, तू उसका बेटा, यानी तू भी पांडवास में आता सो, तू सबसे पहला बेटा। निन्नया बड़ी, तुम्हारे बाद जो है जो होता उन्हें युधिष्ठिर देवा, युधिष्ठिर जो है तेरे बाद सबसे पहले तू। मूरनी आता, और तीसरा जो है कली भीमा जो है तीसरा बेटा। यानी 5 मंत्र देती है, हर एक मंत्र में एक एक बेटा पैदा होता है। तो पहले जो मंत्र में जो है जपा करको, जो जिससे सूर्य से जो है आशीर्वाद से जो है करुणा पैदा होता, बाद में दूसरा युधिष्ठिरा और तीसरा भीमा, यानी उसकी बर्थ सीक्रेट, बर्थ मिस्ट्री बोल रहा है कृष्णा करुणा को। और फलगुणा का तो यहाँ पर अर्जुना, सव्यसाची, अर्जुना, फलगुणा का तो पूरा भी जो है अर्जुना को बोला जाता है। तो फलगुणनु नाल्कलेय लईदनी, यानी चौथा जो है अर्जुना। तो पहला जो है जो 5 मंत्र जो ऋषि मुनिवर जो दिए दुर्वासा मुनि, उस मंत्रों का नतीजा ये हुआ, तो सबसे पहले तू पैदा हुआ, तेरे दूसरा युधिष्ठिरा और तीसरा कली भीमा, उसके बाद जो है चौथा फलगुणा बा ऐदनी ली, और 5वें में जो है नकुला सहदेवा, जो 2 भाई हैं नकुला सहदेवा, इन्हों 5वें मंत्र में बलिका माद्री में जो है इन्हों मंत्रों से ये दोनों पैदा होती। मंत्र दोड़ इब्बरू दिसिदरू, मंत्र यानी माद्री के पेट से मंत्र के जरिए से जो आखिरी मंत्र है 5वें मंत्र में, ये दोनों जो है उदिसिदरू, यानी दोनों पैदा है। तो समझ में है ना, यानी गलने हेंगस यानी कुंती जो पाती है 5 मंत्रों से, सबसे पहले तू पैदा होता है करुणा, उसके बाद युधिष्ठिरा देवा, और तीसरा जो है भीमा पैदा होता है, और चौथा जो है अर्जुना, और 5वां जो है नकुला सहदेवा पैदा होती। तो बाद में जो माद्री के पेट में जो आखिरी मंत्र से पैदा होता है तू कर को बोला गया। ನಿನಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ರಾಜ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆನು ಪಾಂಡವ, ಜನಪ ಕೌರವ ಜನಪರ ಓಲೈಸುವರು ಗದ್ದುಗೆಯ, ನಿನಗೆ ಕಿಂಕರವೆರಡು ಸಂತತಿ, ಎನಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ನೀನು ದುರ್ಯೋಧನನ ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನುವರೆ ಹೇಳಿಂದ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है निनगे तुझे हस्तिनापुर का राज्यदा यानी सल्तनत की, हस्तिनापुर की सल्तनत की, स्टेट की घनतेयन्नु, हस्तिनापुर की स्टेट की यानी हस्तिनापुर का जो सल्तनत है वहाँ का राजा बनाऊंगा। घनतेयन्नु माडुवेनु, हस्तिनापुर का राज्य का यानी स्टेट का राजा बनाऊंगा। और पांडु तनयर पांडव जनप कौरवा, और पांडवा और जो है कौरवा के लोग जो है क्या करेंगे, तुम्हारे सर्वेंट बनकर दोनों रहेंगे। जना पर ओलैसुवरु, पांडव और कौरव दोनों तेरे सर्वेंट बनेंगे। तुझे मैं हस्तिनापुर के स्टेट का, सल्तनत का, रियासत का घनतेयनु माडुवेनु, राजा बनाऊंगा। हस्तिनापुर के जो सल्तनत है उसका राजा बनाऊंगा, और पांडव और कौरव जो हैं क्या ही तेरे अंडर रहेंगे। जना पर ओलैसुवरु, तेरे सर्वेंट बनकर रहेंगे, और तुम्हारी जो है तुझे जो है खुश करने की कोशिश करेंगे। ಗದ್ದುಗೆ ನಿನಗೆ ಕಿಂಕರವೆರಡು ಸಂತತಿ ಎನಿಸಲೊಲ್ಲದೆ ನೀನು दुर्योधनನ ಬಾಯ್ದಂಬುಲಕ್ಕೆ ಕೈಯಾನುವರೆ ಹೇಳಿಂದ। तो दोनों जो है तुम्हारे कौरव और पांडा जो है तुम्हारी जो है सर्वेंट बनकर, किंकर आगे तो यहाँ पर सर्वेंट बनकर तुम्हें खुश करने के वास्ते जना पर ओलैसुवर, पांडवा और कौरव, पांडवा के लोग और कौरव के लोग तुझे खुश करने की कोशिश करेंगे। और तेरी सीट में जब तू बैठा रहेगा तो राजा बन के बैठा रहेगा। किंकर वेरडू, इन दोनों जो है तेरे सर्वेंट की तरह रहेंगे। संतति यानी सोल्लदे, इसको तुम ठुकरा कर, संतति नोल्लदे यानी तुम जाको इसको एक्सेप्ट नहीं कर सका, जाको तू इसको छोड़कर, इसको ठुकरा कर क्या कर रही हो तुम, कृष्णा बोल रहा है कारण तुम दुर्योधना के बायदम्बुला, बायदम्बुला का तो जो मुंह में डाल को जो पान खा को जो थूकती उसको बायदम्बुला बोलती। यानी तुम्हें जाको तो राजा बन को बैठ को इनको 2 जने सर्वेंट सका रही रहते सका। दुर्योधना दिया सो थूक को, दुर्योधना दिया सो झूठे को जो है
हाथ फैला रहा ना, कయ్యానువరే కేళిందా, तू हाथ फैला रहा ना, सुनिया, हाथ फैला रहा ना, सही है क्या, सुनिया कर को कृष्णा जो है कर्णा को लालच देता है यहाँ पर। तो कृष्णा यहाँ पर बोलता है कर्णा को, देख तो हस्तिनापुर का, तू सबसे पहला बेटा, तो हस्तिनापुर का जो है, तो सबसे पहले बेटे को राजा बनाती हूँ, तो हस्तिनापुर का जो है सल्तनत का जो है राजा बनाता हूँ तुझे, पांडवा और कौरवा के लोग जो है तुझे खुश करने में लगेंगे और तू सीट पर बैठ को इन दोनों को जो है सर्वेंट की तरह ट्रीट करना छोड़ डाल को, इसको ठुकरा को, तू क्या कर रहा है, दुर्योधना का एक सर्वेंट बन को उन्हें फेंक ऐसो जो है झूठे के वास्ते हाथ फैला रहा ना, सही है क्या, सुन यहाँ कर को कृष्णा कर्णा को लालच देता है। तो इससे पहले उसका बर्थ सीक्रेट बोला, जिस तरह 5 मंचरों में सबसे पहला तू पैदा होता, दूसरा तीसरा कौन कौन पैदा होती, उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से कृष्णा जो है कर्णा को लालच दे रहा कि मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। और लास्ट अभी पैराग्राफ है, यानी इस पेज में, पेज नंबर 61 का पैराग्राफ स्टैंजा, अभी भी पोयम है इसके बाद भी, तो 61 का लास्ट स्टैंजा। ಎಡದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಂದ್ರರ ಗಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ತನಯರ ಗಡಣ ವಿದಿರಲಿ ಮಾದ್ರಮಾಗದ ಯಾದ ವಾದಿಗಳು ನಡುವೆ ನೀನೋಲಗ ದೊಳಪ್ಪುವ ಕಡು ವಿಲಾಸವ ಬಿಸುಟು ಕುರುಪತಿ ನುಡಿಸೆ ಜೀಯ ಹಸಾದವೆಂಬುದು ಕಷ್ಟ ನಿನಗೆಂದ। ಎಡದ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೌರವೇಂದ್ರರ ಗಡಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ತನಯರ ಗಡಣವಿದಿರಲಿ ಮಾದ್ರ ಮಾಘದ ಯಾದ ವಾದಿಗಳು ನಡುವೆ ನೀನೋಲಗದೊಳಪ್ಪುವ ಕಡು ವಿಲಾಸವ ಬಿಸುಟು कुरुपति नुडुसे जेय हसादवेंबुदु कष्ट निनगेंदा। तो यहाँ पे लालच को दे रहा ना, उसको आगे बोलता है, कर्णा को बहकाने की कोशिश करता है कृष्णा, इस तरह से बोलता है, देख तेरे दाएं तरफ जब तू राजा बन को बैठता है, दाएं तरफ कौरव वाले खड़े रहती हैं तेरे पास, तेरे दाएं तरफ, तुम्हारे दाएं तरफ कौरव वाले सर्वेंट बन को खड़े रहती हैं, और सीधे तरफ गणना बलदली, सीधे तरफ पांडवा के लोग, पांडवा के जो ब्रदर्स ही, उन्होंने तेरे सीधे तरफ खड़े होती हैं, दावे तरफ तेरे कौरव वाले खड़े रहती हैं, और बीच में तू सल्तनत का राजा बन को बैठे रहता है। और तेरे गणना विधिरली आगे, तेरे आगे माद्रा मागध यादवादिगलु, यानी माद्रा मागध यादवादी, इन्हों एक वंशज, तो इन्हों तेरे आगे खड़े रहती हैं, देख तेरे दाएं बाएं और आगे तेरे सर्वेंट इन्हों तमाम बन को खड़े रहती हैं। नड़ुवे इनके दरमियान नीनोलगा दौड़पुआ, तू जो है क्या करता है, इनके दरमियान तुम जो है आलीशान से रहने को छोड़कर, नीनोलगा दौड़पुआ, आलीशान से इनके दरमियान में तू बैठ को विराजमान हो को, कड़ु विलासवा यानी अलीशान को, बिसुटू छोड़ को, इस अलीशान को चीज़ों को छोड़कर, बिसुटू कुरुपति है कौरवा के राजा, एक कौरवा के राजा दुर्योधना, नुड़ी से सुन जीय हसादवेंबुदु, जो कुरुपति यानी दुर्योधना जो बोल रहा है वो चेक प्रसाद की तरह, कष्ट निनगेंदा, वो बोल रहा उन्हें वो प्रसाद के सका बोल सुन रहा ना, तू ये तेरे वास्ते मुश्किल, कष्ट निनगेंदा। तेरे दावें तरफ कौरवा खड़ी और सीधे तरफ जो है पांडवा के लोग, और आगे जो है माद्रा मागधा यादवादी खड़ी, और दरमियान में तू जो है बैठा है विराजमान हो को आलीशान से। इसको छोड़कर दुर्योधना जो फेंका हुआ है झूठा प्रसाद कर को समझ को, तो उसको खा ले खाना, उसी को प्रसाद जो उन्हें बोलता है, उन्हें चीज़ बोलता है, उसी को महाप्रसाद कर को तू समझ को है ना। ये बहुत तेरे मुश्किल, ये मुश्किल वाली बात नहीं क्या, ये आसान वाली बात नहीं है, मुश्किल नहीं है क्या कर को बोल रहा है। तो इस तरह से कौरवेंद्र ना कोंदे नीनो, यानी तूने कौरवा के राजा को यानी दुर्योधन मार डाला। तो उसमें आज हमें पोयम का नाम, इसका मतलब और इसको कुमारा वैसा लिखा है ये, और प्रवेशा के बारे में सीखे, और फर्स्ट में किस तरह से कृष्णा जो है फर्स्ट अंजा में कर्णा को इनवाइट करता अपनी गाड़ी में बैठने, दूसरा किस तरह से कृष्णा जो है कर्णा को जो है तारीफ़ अफजाही करते हुए किस तरह से बात करता कि मुझे तू रंदे कौरव रंदे कौन भी, या पांडव रंदे कौन भी बड़े छोटे कर को नहीं, तो राजा तू इस तरह से उसको बहकाता है। और तीसरे में उसका जो है बर्थ मिस्ट्री, पैदाइश की सीक्रेट बोलता है, किस तरह 5 मंत्रों में एक पहला मंत्र में तू पैदा होता है, और उसके बाद यहाँ पे दोबारा लालच जी जाते हैं चौथे इसमें तुझे राजा बनातूँ कर को, और तू
किस तरह से दिखता है वो लालच का आगे कंटिन्यूटी। तो राजा बन को बेटा कैसा रहता है, वो छोड़ को तो ठुकरा को दुर्योधना के बातों को जो एक महाप्रसाद एक उन्हें क्या दे रहा वो भी बोल रहा है कि वो सही बात समझ को उसके आगे पीछे बोलना है, सही है क्या मुश्किल नहीं क्या करके बोलता। ये तमाम चीज़ें जो है कृष्णा अब कर्णा को बात कर रहा था। तो कर्णा और कृष्णा के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, बातचीत हो रही है। कृष्णा संधाना के बाद यानी 16 जब सक्सेस नहीं होती तब कृष्णा कर्णा को थोड़ी लालच देने के वास्ते क्या करते, इस तरह तमाम कन्वर्जेशन की बात होती है। वो बात आज हमें सीखे और आगे भी इसका नज़म का पार्ट है। पार्ट 2, ये पार्ट 1 ख़त्म हुआ, पार्ट 2 में आगे के जो स्टैंजा ही पार्ट 2 में उसको कंटिन्यू करूँगा।